एक बार इन तस्वीरों को देख लीजिए। तस्वीरों को देखकर आप समझ जाएंगे कि तूफान आने के बाद की बर्बादी कैसी होती है। ये बर्बादी है नफरतों के तूफान की। आजादी के बाद संविधान बना था, कहा गया था कि आजाद भारत में एक इंसान दूसरे इंसान के बराबर होंगे, लेकिन कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होता कि देश की फिजाओं में अमन की हवा बहे, इसीलिए पहुंच जाते हैं नफरतों की तूफान में अमन चैन को तिनके की तरह उड़ाने। सूबा यूपी, जिला कानपुर, थाना साड़ के ग्राम पहेवा की मामूली से मोहल्ले में शांति से चल रही बौद्ध कथा को तहस नहस करने कुछ शरारती तत्व हथियार लेकर घुस आए। जानबूझकर माहौल बिगाड़ने के लिए शरारती तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया। किसी के हिस्से में टेबल आई, किसी के हिस्से में टेंट आया और किसी के हिस्से में कुर्सियां। सबने अपने अपने हिसाब से जैसा चाहा सामान के साथ सुलूक किया। किसी ने बड़ी सी टेबल को उठाकर पलट दिया तो किसी ने टेंट ही उखाड़ दिया और कुर्सियों का तो पटक पटक कर कचूमर ही निकाल दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो ग्राम पहेवा में बौद्ध कथा चल रही थी। इसी दौरान अराजक तत्वों ने कथा में शामिल लोगों पर हमला बोल दिया। इस दौरान संत रविदास की मूर्ति को भी खंडित कर दिया गया। घटना की जानकारी पर पुलिस के अधिकारी और पीएसी मौके पर पहुंच गई है। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि बौद्ध कथा कराने पर शरारती तत्वों ने हमला किया है, फायरिंग की गई। इतना ही नहीं, उन्हें ये भी धमकी दी गई है कि अगर फिर से कथा कराने की कोशिश की तो ठीक नहीं होगा। यहाँ पर जो कार्यक्रम था, क्या कार्यक्रम था और क्या घटना हुई यहाँ पर? यहाँ पे घटना ये हुई है, यहाँ पे 7 दिवसीय बुद्ध कथा चल रही थी। चलने के बाद यहाँ पे बहुत कुछ दबंग लोगों ने गुंडागर्दी करते हुए कुछ लोग आए हुए थे, जिसमें बुद्ध कथा का 10:30 बजे रात में कार्यक्रम जब समाप्त हुआ है तो लोग आए थे। यहाँ पे तोड़ फोड़ किया, पूरा टेंट को तोड़ा, जिसमें और फायरिंग भी की, जिसमें और कुछ लोगों को मारा भी है, तो जिसमें सर पे चोटें भी हैं। काफ़ी लोग अस्पताल में भर्ती भी हैं, रिफर भी हो गए हैं घाटमपुर से। और दूसरी बात, यहाँ पे रविदास जी की मूर्ति भी को खंडित करने का काम किया है, और जिसमें हमारे बहुजन समाज के लोग बहुत दूर से चल कर आए हुए, हमारे बहुत लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। और हम लोग शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं, यदि 6 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं करेंगे तो हम लोग रोडों में आने का काम करेंगे। अच्छा, इसमें अभी तक कुछ लोगों की क्या गिरफ्तारी हुई है क्या? अभी किसी गिरफ्तारी नहीं हुई है, और गिरफ्तारी 6 घंटे के अंदर शासन प्रशासन ने बोला है। आप हमें लिखित में दे दीजिए, हम उनके जल्द से जल्द गिरफ्तारी करके जेल भेजने का काम करेंगे। इस मामले पर पुलिस का कहना है कि बौद्ध कथा के आयोजकों ने आरोप लगाया है कि कुछ अराजक तत्वों ने हंगामा और मारपीट की और जमकर उत्पात मचाया। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर कार्रवाई चल रही है। एक यहाँ बौद्ध कथा का आयोजन चल रहा था। इसमें कुछ लोगों ने, जैसा आपने कहा कि उपद्रव किया था, मारपीट किया और तमाम घटनाएं कारित की। उस संबंध में आयोजकों द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिसपे FIR पंजीकृत कर लिया गया है, और जो उसमें नामित लोग हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाकर गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर जैसे जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर कुछ अवैध असलहों या कुछ अभी जानकारी मिल रही है कि कारतूस वगैरह भी मिले और कुछ बम की जो फोड़ने की जानकारी मिल रही है। यहाँ पे FSL की टीम आई हुई थी और जो चीज़ें मिली हैं उसको उन्होंने बरामद किया है। वो हमारे विवेचना का विषय है और सारी चीज़ें उसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे जो भी चीज़ें मिली। अच्छा, यहाँ पर अभी तक कुछ लोग क्या गिरफ्तार किए गए सर? ये अभी बताया जाएगा, ये हम सारी चीज़ों की सूचना आपको देंगे। कानपुर से रंजन सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।